हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज के इस लेक्चर में जो है हम बेसिकली एक टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो है हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले ये लिख लेते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर with the help of लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ कंसेप्ट है कि समझाना है, कंसेप्ट है भी तो वो भी समझ में आएगा। कैसे? तो वो समझ में आएगा बेसिकली क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहले जो हम एक क्वेश्चंस को लेते हैं कि आप जो है फाइंड करिए 576 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट क्या होगा। पेयर से तो मैक्सिमम जो है सभी को आता है कि हाँ पेयर से हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके उसका आंसर आ जाएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले आप एक ऐसे लाइन खींच लीजिए, ऐसे जो है अपने क्वेश्चंस को क्या कर दीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। अब लास्ट से इसका पेयर बनाइए। इसका तो पेयर बन गया, बेचारा जो अकेले रह गया उसको अकेले का अकेले छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है, आपको करना ये होता है कि यहाँ पे एक नंबर को रखना होता है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या तो इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो अगर हम 1 × 1 करते तो 1 बहुत छोटा रहता, तो सोचे कि और आगे बढ़ते हैं तो 2 × 2 4 ठीक था। 3 × 3 9 हो जाता, इससे बड़ा हो जाता तो 2 × 2 से करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 यहाँ पे लिखा था और ये दोनों जो होता है इसको जोड़ कर नीचे लिखा जाता है। ठीक है, और 5 में से 4 जाए कितना बचेगा 1 और ऊपर से कितना बचेगा हम लोग का 76, क्योंकि जब भी आता है तो जोड़ा में ही आएगा, उतरेगा भी तो जोड़ा में, ऐसा नहीं कि आप सिंगल डिजिट उतार देंगे। अब देखिए आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं किया है, तो आप लास्ट में जिसको रखेंगे उसी से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 1 को रखेंगे 1 1 जा 1, 2 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 नहीं, 4 4 जा पे ट्राई करते हैं। 4 4 जा 6 और 4 4 जा 6, सॉरी 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17। इट मीन्स दैट सबसे पहले आप मल्टीप्लाई किससे किया, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई किए 2 से, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई किए 4 से। दैट इज योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 625 का, ले सकते हैं आप 625। इसको भी पेयर बना दीजिए 625। इधर हम लोग का 25 का पेयर बन गया और इधर हम लोग का 6 का पेयर बन गया। ठीक है, अब सेम चीज हमें 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 अगेन बड़ा हो जाएगा, 2 से करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, यहाँ पे दोनों को जोड़कर लिखा जाता है। 6 में से 4 जाएगा 2, ऊपर से होता है 2 5। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसको रखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इसके आसपास आए या तो यही आ जाए। अब ऑलरेडी जैसा कि आप लोग जानते हैं 625 के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि हाँ ये हम लोग का क्या है, बिल्कुल प्रॉपर जो है फैक्टराइज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 2 2 जा 4, लास्ट वाला यूनिट डिजिट नहीं आ रहा है। 3 3 जा 9 नहीं आ रहा है। 4 4 जा 16 नहीं आ रहा है। 6 से यहाँ पे आना चाहिए था। 5 5 जा क्या आ रहा है, क्या 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, यस आ जा रहा है, पूरा पूरी कट जाएगा। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई किए 2 से, फिर हम लोग मल्टीप्लाई किए 5 से, दैट इज 25 इज आवर आंसर। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये तो बोलेंगे कि आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हम लोग आराम से कर लेंगे। और आप लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हम क्यों सीखेंगे ये वाला। तो अक्सर एग्जामिनेशन में जो है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला क्योंकि सबको आता है, ये वाला नहीं आता, इसके कारण एग्जामिनेशन में यही वाला जो है, यही वाला कॉन्सेप्ट से बोलता है फाइंड करने के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन को कुछ लेते हैं। रूट हमें फाइंड करना है 4489 का। चलिए बिल्कुल फाइंड करते हैं। 4489 लास्ट से पेयर बनेगा हम लोग का, बन गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग को पेयर बना तो हम किससे करेंगे, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो 7 7 जा 49 बड़ा जा रहा है, इट मीन्स दैट 6 से करना पड़ेगा। 6 6 जा 36, 36 आ गया और यहाँ पे 6 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 12। अब यहाँ पे देखिए 4 में 6 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो कैरी देंगे तो 14 में 6 जाएगा 8 और यहाँ पे 3 3 कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 89। अब देखिए यहाँ पे हम किसको जो है रखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो है इसके आसपास आ जाए। तो 3 3 जा 9, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ये तो 369 है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। 7 को रख करके देखते हैं, चेक करते हैं 7 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18 का 8 कैरी 1 लग तो रहा है कि हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 1 8, यस पूरा पूरी कट गया। सबसे पहले आप लोग मल्टीप्लाई किए 6 से, फिर आप मल्टीप्लाई किए 7 से, दैट इज 67 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6241। 6241 का क्या करना है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। 6241 पेयर बन गया हम लोग का।
अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाला, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला देखना रहता है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर को रख कर और उसी से मल्टीप्लाई करना रखता है किसके आसपास है। तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 7 7 जा करना पड़ेगा, 7 7 जा 49। यहाँ पे इसको जोड़ा जाता है, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1 और ऊपर से उतरा 3 हम लोग का 41। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कि यही वाला है, सोच रहे हैं 7 7 जा 49 नहीं आ रहा, 8 8 जा 64 नहीं आ रहा, 9 9 जा 81 लग रहा है कि 9 9 से होगा। ट्राई करते हैं, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 हम लोग का कितना हो जाएगा, 36 और 8 हो जाएगा 44, 44 का 4 कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4 30। यस, ये हम लोग का उसी से होगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 7 से, फिर मल्टीप्लाई किया 9 से, दैट इज 79 इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे तो 4 डिजिट आप बिल्कुल आसान आसान बता रहे हैं, कोई भी कर देगा। 5 डिजिट वाले पे आइए, 1 1 4 4 9, इसको कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ये वाला भी बेसिक आदमी पूछता है, लेकिन ये वाला जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में। 1 1 4 4 9, सबसे पहले आप लास्ट से पेयर बनाते हैं। अब ये जो बेचारा 1 हम लोग का अलग अकेले रखे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, इन दोनों को जोड़ देंगे 2, ये तो हम लोग का पूरा पूरी खत्म हो गया। ऊपर से उतरेगा हम लोग का 14। अब बोल रहा है कि यहाँ पे आप अगर किसी नंबर को रखेंगे, मान लीजिए 1 को ही रख रहे हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स दैट हमें 2 डिजिट उतारना पड़ेगा, और 2 डिजिट कभी भी आप उतारते हैं तो क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, ठीक है, तो 0 लगा दिए। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का 1400, तो हम देखिए कि अगर 7 से हम करेंगे तो 7 2 जा 1400 हो जाएगा, और 7 7 जा 14, यस इससे करेंगे। 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, और 4 का 4, 7 2 जा 14, पूरा पूरी कट गया। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई किए 1 से, फिर आप बीच में जो है 2 डिजिट लगा रहे तो उसके लिए 0 लगाएंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई किए 7 से, दैट इज 107 इज आवर आंसर। एक और 3 डिजिट वाला देख लेते हैं, एक और 3 डिजिट वाला हो जाएगा हम लोग का 10404। इसको भी आप इजीली क्या कर सकते हैं, 10404, लास्ट से पेयर बनाते हैं, ठीक है, हम लोग का बन गया पेयर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, कट जाएगा, ऊपर हम लोग का 0 4 उतरा। फिर आप बोलेंगे अब हम लोग का 112 हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे आप फिर बोलेंगे तो बहुत छोटा आ रहा है, अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये तो हम लोग का 21 एटलीस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे एक और डिजिट को उतार लीजिए, और आगे 0 आता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, तो 1, उसका हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है, 0, और यहाँ पे भी 0 लगा देंगे। अब क्योंकि अब 2 डिजिट उतारे हैं तो अब 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का 4 है, तो क्या हम यहाँ पे 2 से रख दें, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ 2 2 जा 4, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 2 जा 4। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा। अब हम लास्ट में किससे मल्टीप्लाई किए थे, 2 से, हम लोग का आंसर हो जाएगा 102। ये जो है 102 का क्या है हम लोग का स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। इस शॉर्ट वीडियो जो था इसी टॉपिक के ऊपर क्या था, डेडिकेटेड था, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।